भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे पुत्र, मैं जानती हूं कि किस प्रकार से तुमने अपने पिता को भी सद्गति का मार्ग प्रशस्त किया उनके लिए। अब मैं ये चाहती हूं कि मेरे हेतु भी तुम उसी प्रकार से सद्गति का मार्ग प्रशस्त करो, क्योंकि आज के समय में इस आयु में भी जो सांसारिक बंधन होते हैं उन बंधनों से मैं छूट नहीं पा रही। यह जो मोह माया और परिवार के प्रति जो बंधन है, परिवार से जुड़े हुए बंधन, उन बंधनों से एक व्यक्ति किस प्रकार से मुक्त हो, इसको कृपया मुझको बताएं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और आपस में इनकी संगति कैसी है और इनकी संगति का प्रभाव समाप्त कैसे होता है, कृपया इन विषयों में मुझको ज्ञान दीजिए जिससे मैं भी सद्गति की प्राप्ति कर सकूं। इस प्रकार से जब देवहूति मैया ने प्रश्न किया तब भगवान कपिल ने उनको सुंदर सांख्य योग का वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान कपिल कहते हैं कि माता, अब मैं सर्वप्रथम आपको आत्मयोग का वर्णन करता हूं। आत्मयोग को सबसे पहले हमको जानना है। जब तक जीव अपने मन में सोचता है कि वो बद्ध है, तब तक वो बंधा हुआ है, और जब उसने सोच लिया कि वो मुक्त है, तब वह स्वतः मुक्त हो जाता है। वस्तुतः ये जीव का जो बंधन और मोक्ष का जो एक परिकल्पना है जीवन और मोक्ष की, यह केवल मन की सोच है। इनका वास्तविक कोई आधार नहीं, ये निर्मूल है। व्यक्ति सोच लेता है मैं बंधा हुआ हूं तो बंध जाता है, व्यक्ति सोच लेता है कि मैं मुक्त हो गया तो मुक्त हो जाता है। तो यहां से निर्दिष्ट हो जाता है व्यक्ति को सोचना क्या चाहिए। सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ किया कपिल देव महाराज ने। सर्वप्रथम तो मस्तिष्क में आप चित्रण करो कि आप मुक्त हो, वहां से आपकी मुक्ति का क्रम प्रारंभ होगा। अब ये चिंतन हमारे मस्तिष्क में आएगा कैसे? सोचने के लिए भी सीखना पड़ेगा महाराज, और ये चिंतन आएगा संतों की संगति से, क्योंकि संत वस्तुतः विरक्त ही होते हैं, अर्थात मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त है। तो जब ऐसे जनों की संगति हम किया करते हैं तब जाकर के हमको ज्ञान होता है कि हम भी इस क्रियाकलाप को कैसे करें, कैसे हम चिंतन करें। और संतों के मध्य में क्या अच्छा, वस्तुतः तो संगति बंधन का ही हेतु है, ये आप जान लीजिए। जैसे कि एक पति पत्नी की संगति में पड़ जाता है तो बंधन में पड़ जाता है। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वो उसको बंधन हो गया, फिर पुत्र हुए तो बंधन और सुदृढ़ हो गया। पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाए तो फिर तो बेचारा कहीं जा ही ना सके। तो जो संग होता है वो वस्तुतः बंधन का हेतु है, लेकिन उसके उपरांत भी जब सही तरीके का संग होता है, सही तरीके से मतलब सही लोगों से जब संग होता है, अर्थात जब हमारी संगति संतों के साथ होती है, तो फिर वो मुक्ति का हेतु हो जाता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाली संगति वो करनी चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कंड सायना कथा। क्योंकि संतों के मध्य में भगवान कहते हैं कि मेरा संस्तव नित्य कथा के रूप में प्रवाहित होता रहता है, इसलिए उनकी संगति करके मेरी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और मेरी कथाओं को जब व्यक्ति श्रवण करता है तो बार बार वही क्रिया करने के कारण धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से उसकी मुक्ति होने लगती है, विरक्ति होने लगती है। और जब विरक्ति होने लगती है
तो क्या करता है, अपने समस्त इंद्रियों सहित, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सहित वो भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो यहां से भक्ति योग प्रारंभ हो गया। नित्य केवल मेरी ही परिचर्या में वो जीवन व्यतीत करने लगता है। और जब कोई जीव मेरी परिचर्या में अपने समस्त इंद्रियों सहित, अपने समस्त इंद्रियों की वृत्ति मेरे ऊपर लगाता है, तो फिर उसको किसी वस्तु की भय नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है यद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपत यद भयात। उसको पता है कि किसके भय से सूर्य कांपता है, सूर्य तपता है। भगवान कपिल कहते हैं कि माता मेरे ही भय से सूर्य तपता है, मेरे ही भय से वायु चलते हैं, मृत्यु भी मेरे भय से चलता है, मृत्युश्चरति मद भयात्। और जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाए वो तो सर्व विजित है, सब कुछ जीत चुका, उसके लिए और कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं। न तो उसको मृत्यु से डरने की आवश्यकता, न तो उसको सूर्य से, न चंद्र से, न किसी से। तो वो निर्भय हो जाता है और निर्भय होकर केवल मुझ एक परमात्मा की ही वो भक्ति करता है, केवल मेरा आश्रित हो जाता है। इस प्रकार की भावना जिस व्यक्ति में आ जाता है ना मैया, वो निश्चित रूप से उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, मेरी प्राप्ति होती है। किंतु ऐसे भक्त तो मुझको भी ठुकरा देते हैं, उनको केवल और केवल मेरी कथा चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि गोलोक में भी मेरी कथा नहीं होती, मेरी कथा तो केवल पृथ्वी में होती, केवल मृत्यु लोक में होती, मर्त्य लोक में। तो वो यहीं रहना चाहता है, समस्त लोगों को ठुकरा देता है, समस्त भोगों को ठुकरा देता है। और माता ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर वस्तुतः 24 तत्वों का समावेश है। 24 तत्वों से मिलकर के इस हमारे शरीर का निर्माण हुआ। और ये जो 24 तत्व हैं, इनके विषय में आइए मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। भगवान कहते हैं, और भगवान कपिल बताते हैं कि मैया सर्वप्रथम जो विभिन्न गुण हैं, ये सभी गुण एक ही में मिश्रित रहते हैं, एक ही में मिले हुए रहते हैं, तो उसी को प्रकृति कह दिया जाता है। और इसी प्रकृति के अंतर्निहित गुणों में जब वैषम्य पैदा हो जाए, जब वो गुण अलग होने लगे, तो उसको वैषम्यावस्था कह देते हैं। अब ये वैषम्यावस्था कब होती है? जब परमेश्वर इस प्रकृति में प्रविष्ट हो जाते हैं, जब भगवान का प्रवेश हो जाए प्रकृति में, तब जाकर के वैषम्यावस्था जो है वो उस प्रकृति के अंदर में स्थापित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो आपने पूछा था प्रकृति और पुरुष क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है। भगवान कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं सांख्य योग के माध्यम से, इसको आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। और जब ये वैषम्यावस्था होता है, जब भगवान इच्छा शक्ति के रूप में, चित्त शक्ति के रूप में प्रविष्ट करते हैं, उसके उपरांत इस प्रकृति के माध्यम से महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। अगर तंत्र शास्त्र में हम चलेंगे तो इस क्रम में किंचित भिन्नता प्राप्त होती है। तंत्र शास्त्र में बताया गया कि सर्वप्रथम पृथ्वी की एक अवस्था होती है, जिस अवस्था को, और जैसे ही परमेश्वर का वहां पे प्रेरण होता है, प्रेरणा भगवान जैसे ही करते हैं, तो तत्क्षण प्रकृति की जो अगली उपाधि होती है वो है सकला की उपाधि। इसके उपरांत जो पुरुष है उसको बोध होता है जात कर्तृत्व का, और जब उसको ऐसा बोध हो जाता है
उसके उपरांत राग और विद्या का सर्वप्रथम सृजन होता है। और जब राग और विद्या का सृजन हो जाता है, उसके उपरांत दैव और दिष्ट का सृजन होता है। और दैव और दिष्ट क्या है? दैव का अर्थ होता है भाग्य और दिष्ट का अर्थ होता है काल। इनका सृजन होता है। उसके उपरांत फिर बहुत सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं, जैसे कि अव्यक्त प्रकट होता है, सत्व रज तम प्रकट होते हैं। इसके उपरांत प्रकट होते हैं बुद्धि और आवेश, और ये आवेश ही अहंकार है। अब अहंकार 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। ये जो 3 अहंकार कहे गए, इन 3 अहंकारों से परस्पर मन की भी उत्पत्ति है। उसके उपरांत पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उसके उपरांत कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। पहले ये समझ लें कि चर्चा किस वस्तु की हो रही है। फिर से आपको स्मरण करा दूं, जो माता देवहूति ने प्रश्न किया था कि प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है, उसके विषय में बता रहे हैं कपिल महाराज। प्रकृति और पुरुष का स्वरूप कैसा है, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, और इनके संबंध से निष्कर्ष क्या होता है, इसके विषय में बताया जा रहा है। तो अहंकारों से क्या उत्पन्न हुआ? अक्षों की उत्पत्ति हुई, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। उसके साथ मन की उत्पत्ति हुई, उसके साथ में तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। तन्मात्रा 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इन तन्मात्राओं से आगे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पंच महाभूत। अब पंच तन्मात्राओं से उनकी उत्पत्ति का क्रम भी देख लेते हैं। पहली तन्मात्रा कौन है? क्रम में तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा में क्षिति को पंच तन्मात्राओं में सर्वप्रथम कह दिया गया। क्षिति अर्थात पृथ्वी, मृदा, मिट्टी को पहला तत्व बता दिया गया। लेकिन वस्तुतः जब आप क्रम देखेंगे तो सर्वप्रथम आकाश तत्व होता है। और आकाश का लक्षण देखिएगा, इन समस्त तत्वों में तन्मात्रा विद्यमान है। आकाश तत्व जो है उसमें केवल शब्द तन्मात्रा विद्यमान है, अर्थात आकाश केवल शब्द कर सकता है। आकाश को कोई छू सकता है क्या? आकाश को कोई छू सकता है क्या? आकाश को छुआ नहीं जा सकता। किंतु जब शब्द तन्मात्रा वाले आकाश में ही स्पर्श तन्मात्रा भी आ जाता है तो आकाश की परिणति हो जाती है वायु के रूप में। आकाश ही हवा बन जाता है। शब्द स्पर्श 2 तन्मात्राओं के साथ वायु के रूप में उसकी परिणति हो गई। इसके उपरांत 3 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, ये जब 3 तन्मात्रा उत्पन्न हो गए, मतलब केवल शब्द नहीं करता, उसको महसूस भी किया जा सकता है, स्पर्श भी किया जा सकता है और उसको देखा भी जा सकता है। ये 3 तन्मात्रा जिसके अंदर विद्यमान हो गई, तो वो क्या बन गया? वो बन गया अग्नि। आग को, आग शब्द भी करता है, देखा भी जा सकता है और आग को छुआ भी जा सकता है। आग को छुएगा जल जाएगा, है ना? तो शब्द, स्पर्श, रूप 3 तन्मात्राओं से अग्नि, और इन 3 तन्मात्राओं वाले अग्नि में जैसे ही रस आके मिल गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 तन्मात्रा मिल गए आपस में, तो फिर जल बन गया। अग्नि से जल बन गया, क्योंकि अग्नि में क्या क्या होता है? शब्द भी है, कलकल निनाद करती है। जल, जल जो है कलकल निनाद करती है। उसके उपरांत क्या करती है? शब्द है,
उसको छुआ भी जा सकता है, शीतल रहती है, शीत उसकी प्रकृति है जल की। उसके बाद उसको देखा भी जा सकता है, और रस तो उसमें है ही जल में। इसके उपरांत एक तन्मात्रा अंतिम में बच गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये गंध तन्मात्रा जब जाकर के जल में विलीन हो जाती है, जल को सूंघोगे तो जल की कोई खुशबू नहीं होती है ना, गंधहीन होता है। तो जब जल में गंध आ गया तब इसी जल की परिणति मिट्टी के रूप में हो गई। तो जो मृदा है उसमें पांचों तन्मात्राएं विद्यमान है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अर्थात मिट्टी शब्द भी करती है, और उसको स्पर्श भी किया जा सकता है, उसको देखा भी जा सकता है, उसका एक स्वाद भी होता है, और उसका गंध भी, सुगंध भी है उसमें। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इस प्रकार से 5 तन्मात्राओं से, उनके परस्पर एक दूसरे के मेल से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और आपको सरलता से समझा देते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो हाथ में कमंडलों से जल निकालते थे, और जल निकाल करके पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते थे, और जिसके ऊपर भी छींच देते थे तत्क्षण वो जल के भस्म हो जाता था। ऐसा चमत्कार कहां से होता है भाई? हाथ में जल है, कमंडलों से निकाला हुआ, वो आग कैसे बन गई? चमत्कार की बात है। तो वस्तुतः एक ऋषि या एक साधु या एक सिद्ध एक वैज्ञानिक होता है, अगर आधुनिक भाषा में हम समझें। उसने क्या किया? अपने मंत्र के माध्यम से जल में से रस नामक तन्मात्रा निकाल दी, और जैसे ही जल में से रस नामक तन्मात्रा निकल गई, वो तो स्वतः अग्नि बन जाएगा। जल ही अग्नि बन गया। शब्द स्पर्श रूप 3 तन्मात्राओं के साथ एक तन्मात्रा निकल गई। उसके बाद जब सिद्ध ने उसका सिंचन किया किसी के ऊपर, तो तत्क्षण वो जीवात्मा जल के वहां भस्म हो गया। यह विज्ञान है। तो इस प्रकार से उसके उपरांत मन की सृष्टि, उसके उपरांत इन्हीं अहंकार के माध्यम से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये जो इंद्रियां हाथ पैर सब देखते हैं ना, और सूंघने की क्षमता है और नाक है, ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां है का जो है वो स्वयं कर्मेंद्रिय है। इस प्रकार से इंद्रियों का सृजन हुआ। अब ये हो गए अंतःकरण चतुष्टय। इन्हीं को सांख्य योग में अंतःकरण चतुष्टय कह दिया गया। इन सब को मिला जुलाकर इनमें 4 वस्तुएं हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। हमने अभी इन चारों की उत्पत्ति को श्रवण किया, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। अब इनके कार्य भी सुन लीजिए। जो चित्त है वो केवल प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। नेत्रों के माध्यम से जो देखा जाता है, चित्त हमारा उसको ग्रहण करता है। इसके उपरांत मन का कार्य है संकल्प विकल्प करता है। अर्थात आपने कुछ देखा, उसको चित्त ने ग्रहण किया, लेकिन आपने क्या देखा इसका निर्णय करेगा मन। तो ये मन का कार्य हुआ। और बुद्धि निश्चय करती है कि हाँ आपने यही देखा। निश्चय का काम बुद्धि का होता है। इसके उपरांत अगला है अहंकार। ये जो अहंकार है, ये इसका नाम ही अहंकार है, आवेश। ये अभिमान करता है कि मैंने देखा। ये जहां पे मैं लग गया, यहां पे अभिमान हो गया, अहंकार। तो अहंकार का कार्य है अभिमान का। इसके भी 3 प्रकार जैसे पहले बताए गए, सात्विक, राजसी, तामसिक। अब ये सब बताने के बाद माता से कपिल महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जब 23-24 तत्व उत्पन्न हो गए, उसके उपरांत इन सबके माध्यम से एक अंड का निर्माण हुआ। और जैसे अभी पंच तत्वों की बात हुई, उस अंड के चारों तरफ पंच तत्वों का घेरा था, और अंतिम में प्रकृति का भी एक घेरा था, जो घेरा अनंत था। वस्तुतः जो पंच तत्वों का घेरा था उनका एक परिमाण था,
और क्रम भी देख लीजिए, सबसे आखिरी जो पंचतत्व है उसके विषय में, पंचतत्व में जो सबसे आखिरी तत्व है वो कौन सा बताया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जल है, पीछे से चल रहे हैं। वैसे तो पहला तो आकाश है, लेकिन यहां पे अंतिम बताएं यदि आकाश को, तो पहला होगा पृथ्वी, उसके बाद जल है ना, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश। तो क्रमशः इनका घेरा उस अंड के चारों तरफ लगा हुआ था। इसमें से जो पृथ्वी तत्व थी 50 करोड़ योजन का उसका परिमाण था घेरे का, और इससे 10 गुना ज्यादा अगले तत्व का परिमाण। इस प्रकार से घेरा था। अंत में प्रकृति तत्व का परिमाण अनंत था, उसको कोई माप नहीं सकता। इस अंड का ही नाम पड़ा ब्रह्मांड, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। और इसी अंड के माध्यम से वह परम पुरुष जो है उसके शरीर का निर्माण हुआ। कब हुआ? जब इस अंड में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हुए। इंद्रियों के जब छोटे छोटे छिद्र इसमें बनने लगे, अर्थात जब पुरुष को खाने की इच्छा हुई तो उसमें इंद्रिय के छिद्र उत्पन्न हुए, सुनने की इच्छा हुई तो उसमें छिद्र उत्पन्न हुए। तो इन विविध छिद्रों के माध्यम से इन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता प्रवेश करते गए, प्रवेश करते गए, प्रवेश करते गए, और उनकी प्रविष्टि के बाद धीरे धीरे एक पुरुष का आकार स्पष्ट होता रहा। किंतु चेतना नहीं थी। चेतना तो तब आई जब भगवान वासुदेव उसमें प्रविष्ट होते हैं, तब ये जो पुरुष है वो खड़ा हो गया। लगभग 7 धातुएं विद्यमान हैं। और जीवात्मा मुक्त कब होता है? जब वो ये मानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, अर्थात ये 7 धातुओं से बना जो शरीर है, मैं कोई 8वीं धातु नहीं हूं, मैं इनसे भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं। जब जीव को ये भावना उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, तब जाकर के उस जीव की सद्गति निश्चित हो जाती है। अर्थात हुआ क्या? प्रकृति इत्यादि 7 धातुएं जो शरीर में विद्यमान हैं, जब जीवात्मा स्वयं को उनसे अलग मानने लग जाता है, तब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हो गए। और जब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हो जाते हैं, तत्क्षण जीव का ये जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या स्वरूप ये सृष्टि है, ये ओझल हो जाती है।